न्याय मिलने तक आंदोलन की लय जलाएंगे, सत्ता सुख में सोई सरकार को नींद से जगाएंगे। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यह हाल है तो कौन अदालत आएगा। जी हाँ, हम सब जानते हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर एक आम इंसान के बस के बाहर है, जिसकी वजह से एक आम इंसान को पहले भी न्याय नहीं मिल पाता था और इस महंगाई के दौर में न्याय मिल पाना और भी मुश्किल हो गया है। हमारे पास मौकिल आते थे, अब मौकिल नहीं आएंगे। उनका सलतारा जो है वो देहातों में ही हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी। नेकलाइट का प्रकोप बढ़ेगा। खासकर तब जब झारखंड सरकार ने ही कोर्ट फीस में वृद्धि कर आम इंसान को कहीं न कहीं न्यायालय से ही कोसों दूर कर दिया है। बहरहाल इसका विरोध वकीलों के साथ साथ विपक्ष भी कर रहा है। शायद इसलिए भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह महापौर रांची आशा लकड़ा ने भी सरकार के इस नीति का जोर शोर से विरोध किया। खैर, अब समय ही बताएगा विरोध का असर जनता और सरकार पर अनुकूल होगा या नहीं। अधिकारी है जो हमारी सरकार है, उनके पास में जो है सही बातें नहीं पहुंचाई जा रही है। उस सही बात पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट मार्च किया है। जैसा कि ये बात फैलाया गया है मीडिया के माध्यम से कि आज संवाद है अधिवक्ताओं के साथ में। अधिवक्ताओं के साथ में संवाद नहीं है, अपने मौकिल सरकार के जो अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता, उन लोगों के साथ में संवाद है। और सरकारी अधिवक्ता वो सरकार के वकील होते हैं, तो वो आम अधिवक्ता की बात कैसे वहां पहुंचाएंगे। हम लोग आम अधिवक्ता की बात पहुंचाने के लिए आज सड़क में उतरे हैं और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को वहां तक गुंजवाने के लिए, उनके कान तक पहुंचाने के लिए ये प्रोटेस्ट मार्च आज हम लोगों ने किया है। जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से ये अनिश्चित काल भी जा सकता है। सरकार वार्ता करेगी तो तत्काल कल भी खत्म हो सकता है। कोर्ट फी बढ़ने से झारखंड जैसे गरीब राज्य के आम जनता जो कि अपने मुकदमा का निष्पादन करने के लिए व्यवहार न्यायालय आते थे, वो अब नहीं आ सकते हैं उनके कारण। और साथ में अधिवक्ताओं का भी, जो हमारे पास मौकिल आते थे, अब मौकिल नहीं आएंगे। उनका सलतारा जो है वो देहातों में ही हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी। नेक्सलाइट का प्रकोप बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा और सरकार जो गरीबों की हितैषी बनती है वो गरीबों को कुचलने का काम कर रहे हैं। जमीन माफियाओं का प्रकोप बढ़ेगा, जमीन का लूट खसोट बढ़ेगा। इस सब को रोकने के लिए हम लोग पुनः उसी बात पे अड़े हुए हैं कि जो पहले कोर्ट फी लगता था वही कोर्ट फी फिर से लागू किया जाए। राज्य है और इस राज्य में जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो कहीं ना कहीं गरीब ही इस पर मार खाती है, आदिवासी समाज मार खाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोर्ट फी का वृद्धि हुआ है और जिस तरह से जिला न्यायालय में लोगों को जाना या अपना न्याय मांगने के लिए अगर आदिवासी समाज और गरीब जनता जाएगी तो शायद वो कोर्ट फी जमा नहीं कर पाएंगी। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जिस तरह आदिवासी समाज और गरीब जनता का जीवन भी कृषि और मजदूरी से आधारित है और अपना परिवार का भरण पोषण, साथ में बच्चों का एजुकेशन भी उसी पैसे से करते हैं। लेकिन कभी अगर देखा जाए अपने किसी भी मामले को लेकर के अगर कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट फी देने में असमर्थ हो जाएंगे। कोर्ट फी के साथ साथ अगर वकीलों का भी अगर फी लगे तो वह भी देने में असमर्थ होंगे। आपने देखे होंगे कि पिछले दिनों झारखंड के तमाम अधिवक्ता ने भी कोर्ट फी को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ में आंदोलन किए थे। और मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोर्ट फी वृद्धि विधेयक की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि भविष्य में कोई भी आदिवासी और गरीब समाज अदालत में अपना विषय लेकर के नहीं जा पाएंगे। कारण कि जिस तरह से जमीन की अगर हम बात करते हैं, झारखंड में आदिवासी समुदाय का अपना जमीन है और इस जमीन के मामला को अगर कोर्ट में लेके जाएंगे तो उस मामले पर वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। उसका फी, कोर्ट फी अगर देखा जाए में 10 गुना से अधिक वृद्धि किए हैं। संपत्ति विवाद से संबंधित मामला फाइल करने में पहले 50,000 रुपया लगते थे, अब अधिकतम 3 लाख रुपये तक कोर्ट फी लगेंगी। ये तो कोर्ट का फी है, वकील का फी कहाँ दे पाएगा? कौन वकील लड़ेगा? फ्री में तो कोई लड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से पहले जनहित याचिका दायर करने में मात्र 250 रुपया खर्च करने पड़ते थे,
अब जनहित याचिका अगर करेंगे तो 1000 रुपया जमा करना पड़ेगा। ऐसे मैं और आपको कोर्ट फी झारखंड संशोधन अधिनियम 22 सितंबर 2021 को विधानसभा में पारित किया गया। इस पर 11 फरवरी 2022 को राज्यपाल से स्वीकृति मिली थी। गजट प्रकाशित होने के बाद कोर्ट फीस वृद्धि को लेकर के विरोध भी हुआ। आपने देखे होंगे पूरे झारखंड के वकील सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया। 22 जुलाई 2022 को झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने भी राजभवन को आवेदन दे करके कोर्ट फी वृद्धि के लिए वापस लेने पास में दिखाई देंगे। मैंने जो सामने था आम पब्लिक के साथ रिलेटेड है, ऐसे विषय को मैंने लेकर के आए। चाहे कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपना न्याय के लिए जो अदालत में न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते थे, अब वो वहाँ जा नहीं पाएंगे, उससे वंचित हो जाएंगे।